हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पीएससी शो में। और जैसा कि हमने बताया था आज की प्रैक्टिस सेट 1 आज मॉर्निंग में लेकर हमने आया था, और जो प्रैक्टिस सेट 2 था वो मैं बोला था कि रात तक अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अभी मैं इसे बना रहा हूं और अभी इसे अपलोड करने की कोशिश जारी रहेगी इसके बाद। चलिए देखता हूं आज के इस प्रैक्टिस सेट से। और जैसा कि हमने बताया था कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और इसके एक क्वेश्चन के बदले में जितने भी संभावित तथ्य हो सकते हैं उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसे कि ओईसीडी कहा जाता है, देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भारत में सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और ओईसीडी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो ओईसीडी जो है अभी इसमें 38 कंट्री है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, 38 कंट्री है। और यदि मैं बात करूँ ओईसीडी के फॉर्मेशन के बारे में, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1960 से ये प्रभावित हुआ है स्थापना होने के बाद। और जब ये स्थापना हुआ था इसका, तो इसमें जो थे 20 कंट्रीज थे। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा आप लोग। ओके, और यदि एक चीज़ और पूछा जा सकता है इसमें कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ तक मतलब कि हम लोग एक प्रश्न से इतने सारे जो है फैक्ट और इससे संभावित जो पॉइंट हो सकते हैं उसे हम लोग देखने का प्रयास किया है हम लोगों ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बात मैं फैक्ट बता दूं कि इंडिया में 25% जो तितलियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में ही रहती है। तो इस बात को आप लोग जानिएगा तो बहुत अच्छा होगा और इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा घोरडो, गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। ठीक है, तो एक्चुअली जो है ये है नई दिल्ली से एक्चुअली गाजियाबाद जो है उसको जोड़ने के लिए इस ट्रेन को चलाई गई है। साहिबाबाद जो है, ये जो साहिबाबाद है यहाँ, ये गाजियाबाद के पास में पड़ता है। और इसका जो डिस्टेंस है साहिबाबाद से दुहाई डिपो जो है वो है 17 किलोमीटर। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, इसलिए नमो भारत रैपिड एक्स जो है ट्रेन की शुरुआत की गई है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ किया है। तो ये बिहार। आप जानते ही हैं कि 4th कृषि रोड मैप जो है वो लागू हो चुका है बिहार में। और मेंस के लिए आपको इसके संदर्भ में आपको चीज़ें याद रखना जरूरी है कि जो 4th कृषि रोड मैप है, 3rd कृषि रोड मैप है, चारों कृषि रोड मैप के बारे में आपको जानना जरूरी है। और ये आपको एक मटेरियल के तौर पे जो है मेंस के लिए रेडी रखना जरूरी है। तो अभी इतना मतलब आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं वीडियो बनाऊंगा इस कृषि रोड मैप के बारे में, तो आपको वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार जिसको बोलते हैं के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसको देखना है। तो इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, सही है। उसके बाद APAAR के तहत, जिसको मतलब अपार बोलते हैं, प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, एक आईडी कार्ड मिलेगी, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है या सही है। तो ये इसके जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। आपको मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये किसी भी एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है और मेंस में आप लिख भी सकते हैं इसे कि किस
मामले के संविधान पीठ ने मतलब कि किस मामले के तहत इसको वैध बनाने से इनकार किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये आपका है WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि मैं WWF के बारे में बात करूं तो ये 1961 में स्थापित हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, ये दो चीजें याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं किसी भी एग्जाम में। 10वां प्रश्न देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो ये फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, ठीक है। ये एच से स्टार्ट होता है, आप लोग को बताना है कमेंट में, क्योंकि एक तरफ से देखिए पढ़ाई नहीं होती है, दोनों तरफ से वार्तालाप होते रहे तो ये अच्छी बात है। कमेंट में बताइएगा, मैं उनका अगले बार नाम लूंगा ताकि वो अच्छा गौरवान्वित महसूस करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केरल के बिझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा था? तो ये था जेन हुआ 15, याद रखिएगा, ठीक है, जेन हुआ 15। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये भारत का नहीं, मतलब पहला देश विश्व में कौन बन गया है? तो ये मिस्र बन गया है, ठीक है। WHO के द्वारा ये दिया जाता है गोल्ड टियर का दर्जा, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक एंड कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा बाक निन सिटी, वियतनाम में, ठीक है। ये वियतनाम में इन्होंने मतलब कि प्रतिमा का उद्घाटन किया है। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपना पहला 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन किया है? तो ये ब्रिटेन के साथ किया है। ये आप लोग याद रखिएगा, 2+2 मतलब कि इधर से 2 प्रमुख व्यक्ति रहते हैं और उधर से भी 2 प्रमुख व्यक्ति रहते हैं वार्ता के लिए। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम था अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन? तो ये जो है ये जर्मनी में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये जर्मनी में कहाँ किया गया था यदि पूछ दे तो ये बर्लिन में किया गया था, ठीक है। ये 17 अक्टूबर को ये घटित हुआ था ये आयोजन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल मतलब डबल, ठीक है, डबल जोड़ी कौन सी बन गई है? सिंगल नहीं, डबल के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सात्विक साईराज, ठीक है, रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। यदि मैं बात करूं तो आप लोग इसे लिख भी सकते हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो थे ये भी प्लेयर हैं, मतलब एशियन गेम्स में ये दोनों मतलब आए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं एशियन गेम्स में। और एशियन गेम्स हुआ कहाँ था यदि पूछा जाए तो हांगझाओ चाइना में इस बार हुआ था। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम 17वें प्रश्न की तरफ। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो ये जूही हथनी थी, ठीक है। शुभंकर आपको हर खेल का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति की खोज हुई है? टॉड मतलब मेढक, ठीक है, आप लोग याद रखिए, इसे जानते ही होंगे। टॉड की नई प्रजाति का खोज हुआ है तो ये मिजोरम में हुआ है। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे पारुल परमार और अमित सरोहा, ठीक है। पारुल परमार कौन थे? तो आप इसे याद रखिएगा। पारुल परमार जो थे ये हैं गुजरात के। एक मिनट, थोड़ा पेन को मैं, ये गुजरात के हैं, ठीक है। और ये बैडमिंटन के हैं खिलाड़ी। और ये जो है अमित सरोहा ये भी है मतलब कि बहुत अच्छे खिलाड़ी। और ये डिस्कस थ्रो के हैं, ठीक है। तो ये आप इसे याद रखिएगा, डिस्कस थ्रो के हैं। और जैसा कि मैंने बताया ही है कि एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, तो हांगझाओ में हुआ था, चाइना में, ठीक है। इस बार भारत में पहली बार तीतापिया पर्वो वायरस TIPV किस राज्य में देखा गया है? तो ये तमिलनाडु में देखा गया है, ठीक है। एक्चुअली ये वायरस जो है एक्वाकल्चर को इफेक्ट करता है, मतलब पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा TIPV एक वायरस है। इसरो ने किस वर्ष एक अंतरिक्ष में अपना स्वदेशी स्टेशन मतलब स्पेस स्टेशन जो है का एक सेंटर खोलने वाला है? तो वो 2035 में खोलेगा, ठीक है, 2035 में। इतना सब इसमें याद रखना है। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्ति
को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो पहला जो है क्रिस्टोफर लक्सन है, वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं डेनियल नोबोआ है, ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद रघुवर दास हैं, ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं अभी, ये भी सही है। रघुवर दास इसके पहले क्या थे, तो ये थे झारखंड के सीएम, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। ये झारखंड के पहले सीएम थे, अभी जो है ये उड़ीसा के राज्यपाल बने हुए हैं। तो इस तरह से आपको राज्यपाल धीरे धीरे करके याद हो जाएगा जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है REC लिमिटेड। REC का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, आप लोग REC लिमिटेड, ओके। तो ये गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फोटिक फाइलोरिसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा देश बन गया है, तो ये लाओस बन गया है, ओके, लाओस। अच्छा, लाओस में एक रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मेकोंग रिवर, ठीक है, ये लाओस से ही बहती है, आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महसा अमीनी। ये जो थी ये ईरान की थी, और ईरान में ड्रेस कोड जो था उसके लिए मतलब इन्होंने कुछ प्रदर्शन किया था जो कि अभी सुर्खियों में ये आई हुई थी। चलिए बढ़ते हैं, इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान प्रशिक्षण वाहन का क्या नाम था, तो इसका जो नाम था ये था एवार्ट मिशन 1 TVD1, ओके, टीवी से याद रखिएगा, TVD1। इसरो में जो अभी मतलब कि गगनयान जाने वाला है उसके पहले एक मतलब प्रशिक्षण यान को भेजा गया है ताकि सब कुछ ठीक से चल सके, उसका नाम था एवार्ट मिशन, ओके। चलिए देखते हैं आगे, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है, तो ये था INS सुमेधा, ओके, INS सुमेधा ने भाग लिया था। तो आप लोग देखिए INS विक्रांत, INS सरयू, INS सिंधु रक्षक, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल आप लोग याद रखिएगा, दो चार पॉइंट। जैसे कि INS सुमेधा जो था ये 2011 में कमीशन किया गया था, मतलब 2011 से इसे यूज किया जा रहा है, और डी कमीशन भी पूछा जाता है, तो डी कमीशन को भी आपको याद रखना जरूरी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी पाई गई थी, उन्होंने पता किया था, तो ये ब्राउन स्कुआ है, ठीक है, ब्राउन स्कुआ एक्चुअली बत्तख की तरह दिखता है, छोटा जैसा बत्तख टाइप में वो होता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र एवं उष्ण कटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है, तो ये ब्रेजाविला है, ठीक है, ब्रेजाविले याद रखिएगा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 के बारे में। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, यस बिल्कुल सही है। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका जो ये बेंगलुरु में आयोजित नहीं किया गया था, सॉरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो था ये बेंगलुरु में नहीं, ये प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, प्रगति मैदान, जहां की G20 सबमिट अभी हुआ था, पूरे देश के मतलब कि जो G20 के मेंबर थे और इनवाइटेड जो गेस्ट भी थे वो आए हुए थे, तो यहाँ ये प्रगति मैदान में हुआ था, ठीक है। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो, घोस्ट पार्टिकल को ही न्यूट्रिनो कहा जाता है, नामक एल्ब्यूसिन पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे पहला न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप, ठीक है, ट्राइडेंट जो है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप है, का निर्माण किया गया था, तो ये चीन में किया गया था। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन एवं डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है, तो ये इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP, ठीक है, तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पर DAP दिया हुआ है, DAP आप लोग जब साइंस पढ़ लिए होंगे तो आप DAP का फुल फॉर्म भी जानते होंगे, डाई अमोनिया फोस्फेट, ओके, डाई अमोनिया फोस्फेट होता है DAP का फुल फॉर्म,
तो आप लोग याद रखिएगा डायमोनियम फॉस्फेट में एक्चुअली होता क्या है, तो 8% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है और 12% जो होता है वो फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ये जो है किस शहर में भारत के पहले डीएपी का एक इंडस्ट्री रेडी किया गया है, तो ये गांधीनगर में किया गया है। ओके, 34वें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है, ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्त्रेगुड़ का निधन हो गया है? किस देश के पहली राष्ट्रपति थे? तो ये थे मोल्डोवा के, ठीक है, मोल्डोवा के। इसे याद रखिएगा, यदि पूछ दिया जाए कैपिटल क्या है मोल्डोवा का, तो ये चिसिनुआ है। ओके, चिसिनाउ, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो ये नीता अंबानी को किया गया है, जो कि कौन है, तो मुकेश अंबानी की धर्मपत्नी, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 37वां प्रश्न की तरफ। अल्बानिया की राजधानी तिराना, तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक चीज और बता दिया गया है कि अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तो तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये रितिका हुड्डा बनी हुई है, ठीक है, रितिका हुड्डा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में हुए निधन के संबंध में सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दे रखा है, तो एक तरफ व्यक्ति दे रखा है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। तो पहला देखते हैं, बाबा महाराज सतारकर कौन थे? तो ये वारकरी संप्रदाय के कीर्तनकार थे, ठीक है। ये एक्चुअली वारकरी संप्रदाय बोला जाए या फिर लॉर्ड विट्ठल बोला जाए, ठीक है, ये महाराष्ट्र के थे। तो लॉर्ड विट्ठल के ये मतलब पुजारी थे ये। तो बाबा महाराज सतारकर, ये बिल्कुल सही है, इनका निधन हो गया है। प्रोफेसर सलीमुल हक जो थे ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, ये भी सही है। बिशन सिंह बेदी जो थे ये भारतीय क्रिकेटर थे, तो ये भी सही है, ठीक है। यदि मैं बात करूं बिशन सिंह बेदी के बारे में थोड़ा सा, तो ये इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला था एट द टाइम ऑफ 1966 से 79 तक, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, कौन का किस समय में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला था, तो ये ड्यूरेशन था। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया हुआ है कि इसका आयोजन चीन के हांगझाऊ में किया गया था, बिल्कुल सही, मैंने भी अभी 2 बार बता चुका हूँ इस अभी तक, मतलब मॉक टेस्ट शुरू होने से तक। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल जो थे उन्होंने भाला फेंक में भी गोल्ड मेडल जीता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है या है, ठीक है। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 41वां प्रश्न की तरफ। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया जाएगा? तो ये लद्दाख का है, ठीक है, जूनिपर वृक्ष। इसके बाद कुछ पुस्तक दिए हुए हैं और उनके ऑथर के बारे में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। द रिजर्व स्विंग कोलोनिज्म टू कॉर्पोरेशन, इसके जो लेखक है वो अशोक टंडन है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिन इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन और लोहित लांबा हैं। रघुराम राजन कौन थे बताइएगा आप कमेंट में, बहुत फेमस ये हैं इकोनॉमिक क्षेत्र में। नीलाबू कुदीचा सिम्हांगल, ये एस सोमनाथ इन्होंने लिखा है। और इंडिया ऑन देयर माइंड 8 वुमेन 8 आइडिया ऑफ इंडिया इज रितु मेनन, ठीक है। तो ये आपको याद रखने का चीज़ है, ये आप 2 बार 3 बार आप इसे रटिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और इस तरह से के प्रश्न जो हैं आपको हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको इसे याद रखना जरूरी है। चलिए देखते हैं 43rd। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो ये DY चंद्रचूड़ जो अभी CJI हैं, यही इन्हीं को मतलब ये मिला है, ठीक है। चलिए देखते हैं 44th की तरफ। और 44th में ये देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो ये गोंडा में खोला गया है, यूपी में, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एवं MOXIE ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो ये मंगल, ठीक है, मार्स पर। 46 देख लेते हैं, हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्ति के बारे में दिया हुआ है और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ये मलेशिया के नरेश थे, ये बिल्कुल सही है। इंद्रमणि पांडे, ये बिम्स्टेक के महासचिव हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रॉबर्ट फिको जो है ये स्लोवाकिया के
पीएम है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग में साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं और उसे उसमें से कौन से सत्य हैं उसे देखना है। तो वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार जो है अभिनेता धर्मेंद्र को मिला है, ये बिल्कुल सही है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक जो थे वो उत्तम सिंह का चयन किया गया था, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 48 देख लेते हैं। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेड की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ये UNFCCC के द्वारा जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता रखना है। देखिए UNFCCC के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये 1994 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है आप लोग याद रखिएगा ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। IUCN के बारे में देख लें तो ये 1948 इसके स्थापना का जो है समय कालीन है। UNCCD इसके बारे में देख ले तो 1996 में ये फॉर्मेशन हुआ था और यूनेस्को जो है इसके ये तो बहुत फेमस है, इसका आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 1945 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस। ओके, पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस। इतना चीज़ें आप लोग इसमें इससे जुड़े हुए चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है, क्योंकि ये अधिकतर यहाँ की जगह जो है बहुत ऊंचे हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये आप लोग जानते ही हैं, जो हमारा आधार कार्ड जिस संस्था द्वारा बनाया जाता है UIDAI के द्वारा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फिर से प्रैक्टिस सेट 2 कर लिया है और पूरे के पूरे 50 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया इसमें, और एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी हम लोगों ने देखा है, ताकि आपको हर प्रश्न के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे भी याद रखा जा सके, क्योंकि अभी कुछ दिन में दरोगा का जो एग्जाम है वो होने वाला है और बहुत सारे एग्जाम भी BSSC जो 12th लेवल पर है, इंटर लेवल पर है, वो भी होने वाला है, उसमें भी GK के प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इस तरह से जो है प्रैक्टिस सेट करते जाएं और हर दिन हम जो है 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और इसी तरह से बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इसे शेयर भी जरूर करें, ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके और वो ज्ञान अर्पित कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।